नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, इसमें आज हम पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें पुस्तक के महत्व के बारे में बताया गया है और सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु के विषय में पढ़ते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन व जीवन्यता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ MMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बाल मित्रों, यहाँ पर हमें आज के समय में MMS, ईमेल और फैक्स यह सभी हम मोबाइल के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा या कंप्यूटर में फैक्स करके हम ईमेल करके करते हैं। तो आज के समय में पत्र जो है बहुत कम लिखे जाते हैं, पर बाल मित्रों, पत्र लिखने के हमको बहुत से फ़ायदे भी हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हमें हमारे जीवन में ताजगी, नयापन मिलता है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय में भी कभी कभी हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह एक पत्र है। पुस्तक के महत्व के बारे में इस पत्र में बताया गया है। यहाँ पर जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, उसमें सबसे पहले बाएं साइड हमको पत्र का पता जिसमें हमको लिखना है और जिसको लिखना है उसका नाम हम लिखते हैं। यहाँ पर पता लिखा गया है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। यह पत्र 4/8/2011 को लिखा गया है और मनोज को लिखा गया है। जैसे कि हम पत्र लिखने पर सबसे पहले नमस्ते करते हैं और अपनी कुशलता के विषय में बताते हैं और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी किस कुशलता के विषय में हम पूछते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, मैं प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु पाठशाला में बाँचे गुजरात अभियान के अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थीं। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी बाँचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। बाल मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम, उसके बाद नमस्ते, अपनी कुशलता बताते हैं, सामने वाले की कुशलता पूछते हैं। और यहाँ पर जो मनोज को पत्र लिख रहे हैं उन्होंने क्या कहा है कि मैं बहुत दिन से तुमको पत्र लिखने का सोच रहा हूँ, पर नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक प्रवृत्ति चल रही थी, हमारे पाठशाला में एक प्रवृत्ति चल रही थी, उसका नाम था बाँचे गुजरात अभियान। उसमें मैंने भाग लिया था, जिस कारण से मैं तुम्हें अभी तक पत्र नहीं लिख पाया और मुझे ऐसी आशा है कि तुम भी इस जो प्रवृत्ति में है, बाँचे गुजरात अभियान जो प्रवृत्ति है उसमें तुम भी शामिल हुए होगे। और गुजरात सरकार द्वारा इस अभियान के लिए एक सूत्र घोषित किया गया है, वह है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अर्थात बाल मित्रों, कभी भी एक जानने जैसी बात है कि कभी भी हम पुस्तक अगर पढ़ते हैं, आज के समय में भले ही मोबाइल हो, इंटरनेट हो, सब कुछ हो, पर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो कभी भी हमें अकेले होने पर भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और पुस्तक तो पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुस्तकों से हमें हमेशा नई
जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हम नई नई रोज रोज जो जानकारियाँ आती हैं, किसी के विषय में हम अगर पढ़ते हैं, कोई वैज्ञानिक है, किसी के भी विषय में पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी पुस्तक है, तो हमें उससे जानकारी ही प्राप्त होगी, हमारा ज्ञान ही बढ़ेगा। पुस्तक पढ़ने से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पूजन है, पूजन यहाँ पर जिसने पत्र मनोज को लिखा है उसका नाम है। उसने इस पत्र में किताबों के महत्व के विषय में बताया हुआ है और महत्व के विषय में बताते बताते वह कह रहा है कि किताबें हम सभी की मित्र हैं। बाल मित्रों, ऐसा तो नहीं है कि किताबें किसी के मित्र हों, किसी की दुश्मन हो, ऐसा किसी को नहीं है। जो एक किताब में लिखा हुआ है वह जो भी पढ़ेगा उस सभी को उस विषय में हमें ज्ञान मिलेगा। हमें उस किताब पढ़ने से अच्छे बुरे का फर्क बताएगा। एक किताब है, हम जानते हैं कि विज्ञान की किताब हमारे विषय में आती है और विज्ञान की किताब हम सभी बच्चे, हमारे क्लास में, हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं वह सभी पढ़ते हैं। तो उन सभी को जो उस किताब में लिखा हुआ है उस विषय में जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा किताब तो मतभेद नहीं करती है कि किसी को बस ज़्यादा ज्ञान देती है, किसी को कम ज्ञान देती है, पर क्या है उसको हम किस प्रकार से समझते हैं, इस बात के ऊपर वह निर्भर करता है कि हम उस किताब में लिखा हुआ ज्ञान जो है वह कितना अर्जित करते हैं। बल्कि हमें किताबें जो हैं हमारे मन के अज्ञान को मिटाती हैं, अंधकार को मिटाती हैं और हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटाकर हमारे मन में ज्ञान का संचार करती हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है तुम भी ऐसा ही करोगे। यहाँ पर जो पूजन है वह आगे लिखता है कि किताबें हमारे ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान का स्रोत हम उसे कहते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पानी के स्रोत कौन से हैं? कुआं, तालाब, नदी, झरने, ये सभी पानी के स्रोत हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम स्रोत का मतलब होता है जिससे ऐसी किताबें, ऐसी सभी किताबें जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। और किताबें तो ऐसी है, हर एक किताब से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता है। हमारी जिज्ञासा का मतलब है हमारी इच्छा। अगर हमें कोई ऐसी बात है जिसकी जानकारी नहीं है, वह हमें किताबों के द्वारा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। बाल मित्रों, हमने कोई वैज्ञानिक है और उन्होंने कोई चीज़ की खोज की है। मान लो उन्होंने कोई वैज्ञानिक है और उन्होंने टीवी की खोज की है। तो टीवी की खोज की है, उन्होंने किस प्रकार से बनाया है, वो सब अगर वो एक किताब में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? वह जब तक रहेंगे तब तक तो टीवियाँ बनती रहेंगी। उसके बाद क्या होगा? या तो जो आगे की पीढ़ी के लोग होंगे उन्हें फिर से जो उनकी वैज्ञानिक की टीवी बनी हुई है उनको फिर से उसको खोल कर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या उन्होंने लगाया हुआ है, और फिर से उनको है तो दूसरी टीवियाँ बनानी पड़ेंगी। इसी प्रकार से सभी को करना पड़ेगा। और एक ही जगह तक
वह बात सीमित रहेगी, पर जब किताब में लिखी होगी तो वह किताब क्या है, उसकी बहुत सी प्रतियां छापी जाएंगी और अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, शहरों में जाएंगी वह किताब की प्रतियां, और अलग अलग लोग भी उन जो टीवी बनाने का काम है वह सीख सकेंगे। तो क्या हुआ, किताबें हमारे लिए कितनी महत्व हुई। हमें इनको पढ़कर अपने जीवन को सजाना और संवारना है। मुझे पैसे नहीं पुस्तकें चाहिए। बाल मित्रों, यहाँ पर वह कह रहे हैं कि सभी को अपने अपने जन्मदिन पर गुलदस्ता नहीं देना चाहिए किसी को भी। हर एक व्यक्ति को ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए कि एक एक पुस्तकें उन्हें उपहार में दें, भेंट में देनी चाहिए। मतलब जो हम गिफ्ट देते हैं उन्हें भेंट में एक एक पुस्तकें देनी चाहिए। और पुस्तकें हमारी मित्र थी, हैं और आगे भी रहेंगी, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वह कह रहे हैं आगे कि मैंने एक एक पन्ना, एक एक पेज रोज पढ़ना शुरू कर दिया है और तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों का मूल्यवान भेंट देंगे। यहाँ पर वह पूजन जो है वह कह रहा है कि आज से हम सभी संकल्प कर लें कि अपने दोस्तों के जन्मदिन पर हम शुभकामना के साथ साथ उसे एक किताब जैसी मूल्यवान वस्तु हम उसे उपहार के रूप में देंगे। उसने यहाँ पर एक सूत्र घोषित किया हुआ है कि अब हमें बुके नहीं, बुके का मतलब है यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता, बुके नहीं बुक चाहिए मतलब हमको फूलों का गुलदस्ता मत देना, हमें उसकी जगह पर किताबें देना। परिवार के साथ वह हम जैसे कि पत्र लिखने के बाद में लास्ट में हम लिखते हैं कि परिवार के सभी, जिस परिवार को हम पत्र लिख रहे हैं उनके सभी बड़े लोगों को प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन, पत्र लिखने के बाद हम अपना नाम लिखते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ शब्दों का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है और कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। बाल मित्रों, पाठ 4 आप अच्छे से पढ़ना है, वीडियो के माध्यम से, इस माध्यम से आपको समझना है और शब्दों के अर्थ भी लिखना है। यहाँ पर पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र पूरा होता है।